देश के एक ऐसे विधायक की रियल स्टोरी जिसने पत्रकारिता के क्षेत्र से निकलकर रच दिए कई इतिहास। मोदी योगी भी थपथपाते हैं उनकी पीठ। दोस्तों, आज देश के हम ऐसे विधायक की रियल कहानी लेकर आए हैं जो पत्रकारिता करते हुए उस मुकाम तक पहुंचा जहां विरले ही पहुंच पाते हैं। मुक्ति पथ वाले बाबा, शमशान वाले बाबा, देहदानी, महाकाल के भक्त, फक्कड़ी बाबा, विधायक, मंत्री जैसे नामों से जाने जाने वाले इस शख्स को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खासम खास माने जाने वाले इस विधायक का नाम है राजेश त्रिपाठी। 20 जुलाई वर्ष 1964 को जब गुनगुने आसमान में सूरज खिलखिला रहा था, उसी वक्त गुरु गोरक्षनाथ की तपस्थली गोरखपुर से 70 किलोमीटर दूर अयोध्या जनकपुर मार्ग के एक छोटे से गांव सीधे गौर में श्री शिवाकांत त्रिपाठी व कावेरी देवी के इकलौते पुत्र के रूप में जिस शिशु ने जन्म लिया, उस वक्त कौन जानता था कि संघर्षों की आंच में तपकर अपने 42वें वर्ष तक पहुंचते पहुंचते यह शिशु बड़े बड़े महारथियों को धूल धूसरित करते हुए एक नहीं कई इतिहास गढ़ डालेगा। 2 बहनों के जन्म के लंबे अंतराल बाद राजेश की पैदाइश पर इतरा रहे किसान पिता शिवाकांत त्रिपाठी ने निकट के कस्बे बढ़लगंज में जब अपने मित्रों के साथ लघु व्यवसाय शुरू किया तो उन्हें नहीं पता था कि उनका ये इकलौता लाडला किशोर अवस्था में ही उनका व्यवसाय भी संभालेगा और अपने मित्रों के साथ मिलकर कुछ नया इतिहास रचेगा। बेलथर गांव के दियारा क्षेत्र में उपले और लकड़ियां बिनने का दौर भी शामिल रहा है। पढ़ाई के साथ पिता का व्यवसाय संभालते संभालते युवा राजेश को समाज सेवा का चस्का लग चुका था और 1992 में जब गोरखपुर में राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ तो राजेश बढ़लगंज से बतौर संवाददाता समाचार पत्र में लिखने लगे। इसी दौरान लिखने पढ़ने का जुनून उन पर इस तरह हावी हुआ कि उन्होंने बाइक से ही अयोध्या से जनकपुर तक की यात्रा कर इस रास्ते में पड़ने वाले पौराणिक ऐतिहासिक स्थलों के साथ क्रांतिकारी घटनाओं पर शोध कर साप्ताहिक कॉलम राम जानकी मार्ग लिखना शुरू कर दिया। उस समय इनकी लेखनी का जादू पाठकों के सर चढ़कर बोल रहा था। लोग इनके लिखे साप्ताहिक कॉलम का बेसब्री से इंतजार किया करते थे। उन दिनों इनका एक व्यंग कॉलम दक्षिणांचल की डायरी भी काफी सराहा गया। राजेश की एक पुस्तक जह जह चरण पड़े रघुवर के नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है और उपन्यास व कविताओं का संग्रह पाठकों के बीच आने वाला है। पत्रकार राजेश से समाज सेवी राजेश की यात्रा तब शुरू हुई जब 1996 और 97 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और केंद्रीय गृह मंत्री कामरेड इंद्रजीत गुप्ता को तत्कालीन सत्ताधीशों के विरोध के बावजूद बढ़लगंज कस्बे में लाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा की स्थापना करवाई गई। और फिर वो साल भी आया जो राजेश त्रिपाठी के जीवन के टर्निंग पॉइंट की नींव रख रहा था। किसान का बेटा राजेश, व्यापारी राजेश, पत्रकार राजेश, समाज सेवी राजेश अब शमशान वाले राजेश का रूप ले रहा था। 2001 में ईश्वरीय प्रेरणा से राजेश के मन में सरयू नदी में बढ़ती गंदगी, शवदाह स्थलों की बदहाल दुर्दशा के साथ ही बच्चों, गर्भवती महिलाओं, सर्पदंश से मृत व्यक्तियों और पशुओं की लाशों को पवित्र सरयू नदी में प्रवाहित करने की कुप्रथा उन्हें विचलित कर रही थी। इसी सामाजिक दर्द ने और अदृश्य शक्तियों की प्रेरणा ने शमशान की तरफ राजेश के कदम बढ़ा दिए। तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक व ताकतवर मंत्री के तिरस्कार और साथ ही पत्रकारों की उपेक्षा के बावजूद धुन के पक्के राजेश को साथ मिला महेश उमर, लक्ष्मी नारायण और रवि राय जैसे 20 युवा साथियों का, जिन्हें लेकर निकल पड़े राजेश गांव-गांव अलग जगाने, कुप्रथाओं को मिटाने, शमशान को सजाने संवारने और डाल दी नींव सनातन संस्कृति के सबसे उपेक्षित, शापित, बदहाल शमशान को सबसे सुंदर और भव्य बनाने की।
मगर राजेश और उनके दोस्तों की ये मुहिम आसान नहीं थी। इसे लेकर राजेश को शुरुआती दौर में अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा का दंश भी झेलना पड़ा। अपमानजनक शब्दों के प्रयोग के साथ साथ जहर देकर मारने का असफल प्रयास भी किया गया। कोई और होता तो हताश होकर बैठ जाता, मगर शमशान को संवारने का जुनून राजेश के सर चढ़कर बोल रहा था। एक दौर वो भी आया कि राजेश का घर द्वार, व्यापार सब पीछे छूटने लगा। सूरज निकलने के पहले घर से निकल जाना और आधी रात के बाद घर वापस आना। न खाने की चिंता, न पीने की। कब क्लीन शेव रहने वाले राजेश और जुल्फों को संवारने वाले राजेश के सर पर पगड़ी आ गई, पता ही नहीं लगा। प्रसिद्ध समाजसेवी व देश के पद्मश्री नानाजी देशमुख के हाथों शमशान का शिलान्यास कराकर जब एक बार राजेश के पांव घर से निकले, तो गांव, नगर, जिला, प्रदेश और देश के राज्यों से होते हुए कब देश की सीमा के बाहर थाईलैंड, सिंगापुर, नेपाल, हांगकांग, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड तक बढ़ गए, पता ही नहीं लगा। और अंततः रंग लाया राजेश और उनके साथियों का जुनून। 5 वर्षों के भीतर बदबूदार, बदहाल, उपेक्षित शमशान होने लगा था। भव्य, सुसज्जित मानव काया के अंतिम पड़ाव मुक्ति पथ जैसी कालजयी रचना का स्वरूप। मगर राजेश त्रिपाठी को ये पता ही नहीं चल पाया कि वे कब राजेश से मुक्ति पथ वाले बाबा हो चुके थे और उनके बारे में राजनीतिक सोच भी जनमानस बनाने लगा था। 2004-5 आते आते चिल्लू पार के लोग राजेश में विधायक खोजने लगे थे। ये दौर सत्ता में बाहुबलियों की हनक का था। उनके रसूख से सत्ताएं बनती बिगड़ती थीं। उन्हीं बाहुबलियों में सबसे बड़ा नाम पंडित हरिशंकर तिवारी का था, जिनका लगातार चिल्लू पार में 23 वर्षों से एक छत्र राज था। 2.5 दशकों में न जाने कितने लोग उनसे टकराए और चकनाचूर होकर राजनीति के बियाबान में चले गए। उसी चिल्लू पार से राजेश को पहली बार ऑफर मिला, उनके अपने दोस्त डॉक्टर अयूब का, कि तुम्हें चिल्लू पार से विधायकी लड़नी चाहिए। इसे एक झटके में राजेश ने असंभव कह दिया। फिर डॉक्टर अयूब को साथ मिला कांग्रेसी नेता, चिल्लू पार से 4 बार विधायक और मंत्री रहे कल्पनाथ सिंह का। मगर राजेश तब भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन राजेश त्रिपाठी को तब सहमति देनी पड़ गई जब तत्कालीन सांसद और गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राजेश को ये कहते हुए मनाने में सफल रहे कि अच्छे व्यक्ति जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति से बाहुबलियों का खात्मा कैसे संभव है। और तब राजेश ने बीएसपी सुप्रीमो सुश्री मायावती के ऑफर पर चिल्लू पार से चुनाव लड़ने का मन बना लिया। कितना अजीब रहा होगा वो चुनाव, जब जेब में मात्र 1200 रुपए लेकर 2007 के चुनावी समर में उतर पड़े थे राजेश, बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी के खिलाफ। तब ये चुनाव प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खास चर्चा का विषय बना था। लोग इस चुनाव का परिणाम जानने को आतुर थे। जब परिणाम आया तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति राजेश त्रिपाठी ने पंडित हरिशंकर तिवारी के 23 वर्षों से बनाए अभेद साम्राज्य को 6,500 वोटों के अंतर से ध्वस्त कर दिया था। ये परिणाम इसलिए आश्चर्यजनक था कि राजेश त्रिपाठी के पास न तो पैसे थे, न बाहुबल था और न ही चुनाव के दौरान लोगों की भीड़ थी। बीएसपी के लिए भी पहला मौका था कि लगातार 6 बार हारने के बाद पहली बार हाथी ने चिल्लू पार से चिंगार भरकर लखनऊ का रुख किया। चूंकि राजेश ने राजनीति का धुरंधर विकेट लिया था, इसलिए पारितोषिक तो मिलना ही था और बीएसपी की सरकार बनी, जिसमें राजेश त्रिपाठी को चिकित्सा, शिक्षा व धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री बनाया गया। मगर राजेश की राह अपने ही दल में तब मुश्किल होती चली गई जब प्रतिद्वंदी तिवारी परिवार बीएसपी में शामिल हो गया। 2 बार राजेश की हत्या का प्रयास, बच्चा चोरी जैसे घिनौने इल्जाम का सामना करते करते राजेश त्रिपाठी तब लोगों की नजर में खास हो गए जब साजिशन इन पर मुक्ति पद को लेकर लोकायुक्त की जांच बिठाई गई और उनसे अंततः मुक्ति पद के अध्यक्ष या राज्य मंत्री पद में से किसी एक को चुनने को कहा गया। और तब राजेश त्रिपाठी ने मंत्री पद को ठोकर मारते हुए पद से इस्तीफा देकर मुक्ति पद को चुन लिया।
वर्ष 2012 में बीएसपी से एक बार फिर राजेश त्रिपाठी और लोकतांत्रिक पार्टी से पंडित हरिशंकर तिवारी चुनावी मैदान में उतरे। इस बार लड़ाई त्रिकोणीय थी और धुरियापार क्षेत्र के राजनीतिक महारथी मार्कंडे चंद अपने बेटे सीपी चंद को समाजवादी पार्टी से मैदान में उतार चुके थे। इस बार भी 62,000 वोट पाकर राजेश त्रिपाठी ने चिल्लूपार की सीट अपने नाम कर धुरियापार चिल्लूपार एक होने के बाद पहला विधायक होने का गौरव हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। इस चुनाव में पंडित हरिशंकर तिवारी तीसरे स्थान पर चले गए। लोग बताते हैं कि यही चुनाव पंडित हरिशंकर तिवारी का राजनीतिक अंत का कारण बना और फिर 2017 में राजेश त्रिपाठी ने योगी आदित्यनाथ के कहने पर भाजपा की सदस्यता ले ली और बीएसपी को बाय बाय कह दिया, क्योंकि बीएसपी में अब राजेश त्रिपाठी की नहीं बल्कि तिवारी परिवार का रसूख बढ़ने लगा था। 2017 के चुनाव में भाजपा ने राजेश त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया, मगर चुनाव के दौरान पैर टूटने और पार्टी के नेताओं के अंतर्विरोध के कारण राजेश त्रिपाठी 3,000 वोटों से अपनी सीट गंवा बैठे। लेकिन उनके वोट पाने का प्रतिशत बढ़ चुका था। वो 62,000 से 75,000 तक पहुंच चुके थे। इस चुनाव में पंडित हरिशंकर के बेटे विनय शंकर तिवारी बीएसपी से चुनाव लड़े और जीते थे, लेकिन प्रदेश में सरकार राजेश त्रिपाठी के गुरु योगी आदित्यनाथ की बनी थी। हारने के बावजूद 5 वर्ष तक संगठन और क्षेत्र में सक्रियता और मिलनसारिता के चलते राजेश त्रिपाठी ने योगी जी समेत संगठन और जनता का दिल जीत लिया, जिसका परिणाम ये रहा कि राजेश त्रिपाठी को पुनः 2022 में टिकट मिला और इस बार इन्होंने सपा से मैदान में उतरे विनय तिवारी को 22,000 वोटों के अंतर से शिकस्त देकर चिल्लूपार में पहली बार कमल खिलाने का भी श्रेय अपने नाम कर फिर इतिहास लिख दिया। राजेश त्रिपाठी द्वारा रचे गए राजनीतिक इतिहासों की श्रृंखला के साथ साथ उन्होंने कुछ खास उपलब्धियां भी अपने नाम की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापना, मुक्ति पथ जैसी कालजयी रचना तो इनके नाम थी ही, साथ ही चिल्लूपार में शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई, जिसमें देश के कोने कोने से मेडिकल छात्र पढ़ने आ रहे हैं। धुरियापार क्षेत्र में 1200 करोड़ लागत से एथेनॉल प्लांट की स्थापना में राजेश त्रिपाठी की खास भूमिका रही है। गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे और अयोध्या जनकपुर हाईवे के निर्माण के लिए अपने हजारों समर्थकों के साथ 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा राजेश त्रिपाठी के जुनून को दर्शाता है। चिल्लूपार की धरती पर वर्ष 2004 से ही सरयू महोत्सव जैसे लाजवाब आयोजन की शुरुआत राजेश त्रिपाठी की ही देन है, ताकि नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली लोक संस्कृतियों से रूबरू कराकर उसे संरक्षित और संवर्धित कराया जा सके। राजेश त्रिपाठी ने अपने क्षेत्र और आसपास के विभिन्न विधाओं में पारंगत मेधावियों को मंच उपलब्ध कराकर सरयू परिक्षेत्र का नाम रोशन करने वाले महानुभावों को सरयू रत्न सम्मान से सम्मानित कर नई पीढ़ी के सामने एक मिसाल पेश की है। राजेश त्रिपाठी अब तक तकरीबन 1,500 गरीब लड़कियों की सामूहिक शादी करा चुके हैं और ये आयोजन उनके व मित्र मंडल द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें विवाहित जोड़ों को लाखों रुपए के घरेलू उपयोग के सामान निःशुल्क दिए जाते हैं। सभी वर्गों के अति प्रिय राजेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने जीते जी अपना शरीर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर को दान कर अपने शरीर को चिकित्सा क्षेत्र को शोध हेतु सौंप चुके हैं। हम सल्यूट करते हैं देश के राजेश त्रिपाठी जैसे नेताओं को, जिन्होंने बिना धन बल या बाहुबल के सिर्फ अपने आत्मबल और संघर्ष के दम पर जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की और अपने कर्मों के दम पर इतिहास रच दिया, जिससे आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले सके। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अन्य वीडियो देखने के लिए यदि आपने हमारा फेसबुक पेज अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर लें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।